मेरे पीछे इस वक्त खुलेआम इस बाजार में बंदूकें बिक रही है और ये इसलिए है क्योंकि मैं आया हूँ थाईलैंड, जहाँ तुम्हें आज मैं एक 1.5 बिलियन डॉलर वाला सबसे महंगा मॉल और एक ऐसा स्ट्रीट फूड मार्केट दिखाऊंगा जहाँ क्रोकोडाइल को खाने के लिए बेचते हैं, और एक ऐसा खिलौने का मार्केट भी जहाँ के टॉयज इतने अतरंगी कि तुम्हारे होश उड़ा देंगे। और शुरू करते हैं यहाँ के सबसे इलीगल मार्केट के साथ, जहाँ दुनिया के सबसे जहरीले जानवर पिंजरे में इलीगली बेचे जाते हैं। ऑल राइट, तो वीडियो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मार्केट में जहाँ मैं आ चुका हूँ, मुझे पता नहीं आगे जाके ये लोग शूट भी करने देंगे कि नहीं, क्योंकि आगे जो तुम एनिमल्स देखने वाले हो वो यहाँ पे इलीगली बिक रहे हैं। और यस, इस मार्केट का नाम ही है चाटुचाक वीकेंड मार्केट। ये सिर्फ वीकेंड्स को खुला होता है और इसलिए आ चुका हूँ यहाँ पे। भीड़ तो ज्यादा है नहीं, पर जो चीजें यहाँ दिखने वाली है वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज जो दिखी वो थी क्रोकोडाइल की स्किन्स की बैग, जो इस दुकान में काफी महंगी बिक रही थी। ओके, एंट्री करते ही सबसे पहले मुझे दिख रहा है डॉग शॉप्स, जो लिखा है क्लियरली यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। भाई आई एम श्योर इंडिया में तो ये चीज इलीगल है, कुत्तों को ऐसे केज में रखना। और यहाँ पे तुम देख सकते हो इतने सारे कुत्ते इन्होंने केज में रखे हुए हैं, एक से एक स्पीशी, एकदम खूबसूरत कुत्ते, सब कुछ मौजूद है यहाँ पे, और सब इन पिंजरों में बंद करके ये एक्सपोर्ट करते हैं। भाई ये देखो, बेचारे सारे कुत्ते यहाँ पे केज के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, और वहाँ वो सेठ मोटा आराम से बैठ के पैसे गिन रहा है इन सबको बेच के। शिट यार, सो सैड भाई। पर ये तो शुरुआत थी, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के रैबिट से लेके छोटे छोटे शैतान चूहे भी बेचने के लिए रखे हुए थे। भाई स्टुअर्ट लिटिल मूवी की याद आ गई इसको तो देख के, बिल्कुल स्टुअर्ट की तरह दिख रही है। वो मूवी किसने देखी कमेंट्स में बताना। और आगे बढ़ते बढ़ते अब कछुए और अतरंगी सी चिपकलियां भी कांच के डिब्बे में दिखने लगी थी। ये क्या है भाई, ये तो विंडो के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। के लिए लिजर्ड का बच्चा है, मॉनिटर लिजर्ड नाम है उसका। इतना बड़ा होता है वो। भाई मानना पड़ेगा थाईलैंड को, पीछे चिपकली देख के मेरी फट गई। व्हाट इफ मैं कहूँ यहाँ सामने एक सांप बिक रहा है, और ये सिर्फ एक नहीं, एक दो, कितने सारे सांप है, सब आराम से सो रहे हैं, और कहीं भी बाहर इनके प्राइसेस लिखे नहीं हुए हैं, क्योंकि ये सारे इलीगल है और इनको किसी एमआरपी पे बेचना यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। भाई पर सांप जब तुम खरीद लोगे तो उसको खिलाओगे क्या? उसके लिए यहाँ पे फ्रोजन माइस बिक रहे हैं सांप को खिलाने के लिए। ऐसे फ्रिज में यूजुअली आइसक्रीम दिखती है पड़ी हुई, पर ओ माय गॉड, चूहों को मार के इसके अंदर पूरा फ्रोजन कर दिया है, और ये सारे अब सांप को खिलाने के लिए लोग खरीदेंगे। उल्टी कंट्रोल नहीं हो रही भाई। मेरी तरह काफी लोग यहाँ फोटोज ले रहे थे, पर वो भी तब तक जब तक दुकानदार की नजर ना पड़े, क्योंकि इंटरनेट पे ये सब डालना अलाउड ही नहीं है, और ये सब बिल्कुल इलीगली ऐसे ऑपरेट करते हैं। भाई तुम देख सकते हो ये सामने जो बंदा बैठा है, मैंने इससे बात करने की कोशिश की, पर कैमरा के सामने ये कुछ उगलने के लिए राजी नहीं था, कुछ बोल ही नहीं रहा था भाई। जैसे ही उसने बोला टर्न ऑन द कैमरा देन आई विल टॉक, मतलब समझ लो ये कैसे टाइप की चीज़ है जो यहाँ पे छुपा रहे हैं। पता नहीं मुझे इस वीडियो का वापस आने देंगे कि नहीं थाईलैंड में, पर भाई ये सब क्या चल रहा है इन मार्केट्स में यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास होता भी कैसे, यहाँ तो कुछ दुकानों पे पर्दे लगाए थे जिससे कि कोई बाहर से अंदर के जानवरों की फोटो ना खींच पाए। अब सोचो मेरे पीछे वाली दुकान में ही शॉपकीपर बाहर आ गया, उसने जैसे मुझे रिकॉर्ड करते हुए देखा, तो सोच लो अंदर कैसी कैसी चीज़ें है जो कि ये लोग छुपा के रखे हैं ताकि कोई भी कैमरा से आके शूट ना कर ले। और कैजुअली प्लास्टिक के डिब्बों में जहरीले ड्रैगन्स बिक रहे थे। भाई बस ऐसे ही चलते जाओ, और यहाँ तुम्हें देखो कैसे खूंखार से ड्रैगन्स है भाई, ये छोटे छोटे। डैम भाई, उसका मुंह देखो यार, कितना डरावना है। ओ शिट शिट। और सब अनोखे जानवर बस इस कांच के डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर दुख की बात है कि सब पिंजरे में बेचने के लिए कैद थे। भाई ये ऑलमोस्ट मेरे साइज का है, मैं उसे पूरी होप है कि मैं उसे खरीद लूँ, पर सॉरी ब्रो, इंडिया में मैं अगर तुझे ले जाऊंगा तो मुझे एक्चुअल जेल हो जाएगी। और कभी सोचा नहीं था कि बंदर भी बिकते हुए दिख जाएंगे, जिसका फाइन लिटरली लाखों रुपए में पड़ जाता है। भाई ये सबसे इलीगल चीज़ है, तुम देख सकते हो भाई, लिटरली बंदर है अंदर। भाई बंदर को तो पेट रखना ही इलीगल चीज़ है भाई। कुछ पेट्स को तो ये लोग बाहर ऐसे ही छोड़ देते हैं जस्ट ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए। भाई सच में इन्होंने एनिमल्स को एक प्रोडक्ट बना के रखा है। ये मार्केट इतना फैला हुआ था कि जहाँ जहाँ तक नजरें जा रही थी बस जानवर ही जानवर अलग अलग भाव में बिके जा रहे थे। भाई जिस तरह से लोग सब्जियां बेचते हैं, यहाँ पे ऐसे टपरियों पे सांप वाप बिक रहे हैं भाई सीधा। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे पड़े हुए भाई कछुए, लिटरली सब्जी की तरह कछुए रखे, इतने बड़े, मेरे हाथ के कंपैरिजन में तुम देख सकते हो। क्या है भाई, थाईलैंड क्या ही कंट्री है भाई। लाइफ में ऐसा कुछ देखने मिलेगा कभी सोचा ही नहीं था। और वीडियो में तो अब आगे इससे भी अतरंगी और होश उड़ा देने वाले मार्केट्स भी है। और फिलहाल बढ़ते हैं अगले एक 1.5 बिलियन डॉलर वाले सबसे महंगे मॉल में, जिसके बाहर पहुंचते ही क्रूज पार्टी चल रही थी, और लग रहा था कि ये शहर के सबसे अमीर इलाके में है, क्योंकि बाहर से ही सारे औकात के बाहर वाले ब्रांड्स दिखने लग गए थे। भाई ये सिर्फ एंट्री है यहाँ की,
अंदर घुसते ही तुम देख सकते हो सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि एक कैमरा है जो कि हमारी फ़ोटो ले लेता है, ताकि मेरी तरह कोई भी चोरी चकारी करके निकल जाए तो कैमरा पहले ही उसे पकड़ लेता है और ये निकल गया अपन। भाई जब घुसते ही सबसे पहला ये स्टोर दिख जाए तो समझ जाओ जगह कितनी अमीर है। भाई जो एस्केलेटर है वो भी गोल्डन है, पूरा गोल्डन थीम दे रखा है ये बताने के लिए कि भाई यहाँ सोने की कमी नहीं है। जग सोना सोना लागे दोस्तों। और बिल्कुल साफ पानी पे यहाँ एक फ्लोटिंग मार्केट बनाया था जहाँ अंदर लोकल खाने के कई सारे आइटम और बिल्कुल सुंदर सी वाइब थी। भाई अभी जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा ही था और अभी से ही औकात सामने आ जा रही है, क्योंकि ये जगह इतनी आलीशान बनाई गई थी कि चलते चलते सिर्फ दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स ही चारों तरफ दिख रहे थे और महंगे एंटीक मूर्तियां भी मौजूद थी। भाई इस मछली की वजह से मेरे मुंह पे क्या चमक आ रही है। और भाई मॉल के बीचों बीच बस ऐसे ही पोर्शे पड़ी हुई है, आ जाओ ब्रांड न्यू पोर्शे, ये 2 सीटर, ये 4 सीटर, 7 सीटर, लिटरली मॉल के बीचों बीच पहली बार देख रहा हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो मॉल के अंदर ही दुनिया के सबसे महंगे कार ब्रांड्स के शोरूम भी थे। और अब तुम मेरे पीछे देख सकते हो, सिंबल से ही समझ जाओगे भाई एक शॉपिंग मॉल के अंदर में रोल्स रॉयस का शोरूम। भाई मतलब यहाँ के कस्टमर कैसे होते होंगे, बस कपड़े खरीदने आए थे, मन हो गया गाड़ी ले लेते, चलो घुस गए गाड़ी भी ले ली। सीरियसली कैसे? भाई तुम अब तक देख सकते हो हम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे है, ऐसे करके पूरे 8 फ्लोर है जो हमें वहाँ ऊपर तक ले जाएंगे। भाई ये मॉल तो पूरे गांव जितना बड़ा था और अंदर ऐसे रियलिस्टिक ह्यूमन स्टैचूज और जायंट डॉग भी बना हुआ था। भाई साहब कितना बड़ा कुत्ता मौजूद है यहाँ पे। भाई पीछे देख सकते हो वो भी ऊपर नीचे हिल रहा है दिखाने के लिए कि ये अपनी सांसें ले रहा है। आंखें बंदे अभी तो फिलहाल सो रहा है। कान हिलाएगा यशवी? ओ कान भी हिला दिए। वहां से शुरू होता है और यहाँ तक भाई मेरे घर के बिल्डिंग से बड़ा ये कुत्ता। और चल चल के आदमी थक जाए तो मॉल में घुमाने के लिए एक गाड़ी भी थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये भी सही है भाई, गरीबों को भाव ही नहीं दिया, मतलब लुक भी नहीं दिया मेरी तरफ। बाकी सब लेडीज को ऑफर कर रहा था, ये मेरे को देखा भी नहीं। और इस हफ्ते का बेस्ट कमेंट शाउट आउट जाता है डांस शॉर्ट ऑफिस को, जिसने तो भाई मेरे नाम पे पूरी पोयम लिख दी और सच में स्कूल के दिन ही याद दिला दिए। पर कमेंट करो अगर तुम अगले वीडियो का शाउट आउट बनना चाहते हो। पर इससे पहले कि मैं एक मगरमच्छ खाने सबसे खतरनाक स्ट्रीट फूड मार्केट पहुंचूं, अगला है ये थाईलैंड का सबसे बड़ा 4 फ्लोर वाला टॉय स्टोर। ओ माय गॉड, भाई अंदर घुसते ही सिर्फ और सिर्फ खिलौने हैं हर कोने में। भाई यहाँ पे शिनचैन का छोटा टॉय और उसके चोकोबीज का भी टॉय बना हुआ है पूरा। निंजा हथौड़ी भी दिख गया है। भाई कौन कौन बेब्लेड्स खेला करता था कमेंट्स में बताना, कितना बेब्लेड खेला करते थे हम बचपन में। और यहाँ पे सारे इतने लाखों प्रकार के बेब्लेड्स मौजूद है भाई। यहाँ दुनिया के सबसे अजीब और अतरंगी लबुबू डॉल्स थे और वो भी इतने प्रकार के जो आज तक मैंने देखे भी नहीं थे। यहाँ पे सामने एक लबुबू डॉल भी है जो कि भाई पूरा लुई विटॉन एडिशन का है। आई थिंक ये सबसे महंगा लबुबू डॉल होगा हमारे दुनिया का। खिलौनों तक तो बात ठीक थी, यहाँ पे तो एक फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी पड़ी है। भाई मैंने तो ज्यादा एनीमे अपने लाइफ में देखा नहीं है, सच बताऊं तो मैंने सिर्फ डोरेमोन और शिनचैन ही देखा है। बट अगर तुम लोगों ने एनीमे देखा हुआ है तो अब आगे जो मैं तुम्हें चीजें दिखाने वाला हूँ वो तुम्हारे होश ही उड़ा देगी। क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे मशहूर एनीमे के एक्शन फिगर्स, प्लेइंग कार्ड्स और एनीमे की ऑलमोस्ट हर चीज मौजूद थी। और भाई चाहे सुनियो या शिजुका, हमारे बचपन का डोरेमोन हो या बचपन के कोई भी मशहूर सुपर हीरोज, हर चीज यहाँ मौजूद थी। भाई पर ये एक्शन फिगर्स और ये सब तो बेसिक चीज है जो आई एम श्योर तुम लोगों ने बहुत देख ही ली होगी। बट यहाँ की सबसे क्रेजी चीजें अब तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ अल्ट्रा रियलिस्टिक सुपर कार्स और सुपर बाइक्स भी थी। भाई हर लड़के का सपना ये छोटी गाड़ियाँ खरीद के शुरू होता है। इससे पहले कोई एक रियल लाइफ लैम्बोर्गिनी खरीद ले, वो बचपन में शुरुआत ही इन छोटी गाड़ियों से करता है। और ये वाली इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है भाई, ये वाली तो सच में लग रहा है सौरभ दा की उठा के ले आ गए सीधा यहाँ से। पर कार और बाइक तो हर जगह मिलती है। यहाँ पे ऑटो रिक्शास की भी छोटे खिलौने हैं और लिटरल प्लेन्स के एक्चुअल छोटे सिमुलेटर्स है। पर भाई अपना एयर इंडिया कहीं नहीं दिख रहा। भाई ये अब एक दुकान है जिसके अंदर लिटरली सिर्फ कैलकुलेटर्स बिक रहे हैं, बिग साइज कैलकुलेटर, स्मॉल साइज, और भाई कितने सारे रिमोट कंट्रोल भी बिक रहे हैं। भाई ये इतने सारे कैलकुलेटर देख के अब मुझे लग रहा है कि सारे गुजराती और मारवाड़ियों को अब यहीं आ जाना चाहिए। पर ये तो सिर्फ पहला फ्लोर था, अब हम अगले फ्लोर पे बढ़ चुके हैं इस एस्केलेटर से, क्योंकि भाई ये 3 फ्लोर का एक टॉय स्टोर है और टॉयज अब बस एक से एक लेवल ऊंचे होते जाने वाले हैं। और दूसरे फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते तो बच्चों के भी लबुबू डॉल वाले कपड़े दिखने लग गए। पर फिर इन खिलौनों के बीच में बंदूकें बिकती हुई दिख गई। भाई
आजकल के बच्चे PS5 और ये सब कुछ खेलते हैं, बट उस सबसे पहले ये सब कुछ एग्जिस्ट किया करता था। ये है PS1 भाई, दुनिया का सबसे पहला प्ले स्टेशन, निंटेंडो, और भाई सारी पुरानी वीडियो गेम्स जो कि PS5 के पहले एग्जिस्ट किया करती थी हमारे पापा लोग के ज़माने में। भाई ये सारे इतने पुराने वीडियो गेम्स है जो पता नहीं अपने मम्मी पापा के ज़माने में हुआ करते थे, पोकेमॉन या फिर मारियो। हम लोग तो अब GTA 5, GTA 6 का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई PS5 तो बहुत सारे पड़े ही पड़े, यहाँ पे गेम्स भी काफ़ी सारी मौजूद है, तुम देख सकते हो। भाई सारे गेमर्स को यहीं पे आ जाना चाहिए, उनके लिए तो ये बेस्ट ही जगह लग रही है। कुछ खिलौने तो इतने असली थे कि लग रहा था सामने असली इंसान ही खड़ा कर दिया है। और कुछ अमीर लोगों के शौक के लिए यहाँ पे क्रिस्टल से बना हुआ डोरेमोन भी है, 24 कैरेट गोल्ड डायमंड जो भी तुम कह लो, पर काफी महंगा है, ऑलमोस्ट 50 से 60 हजार रुपए का। कौन इतना क्रेजी होगा जो ये सब खरीदता होगा? ओ माय गॉड भाई, यहाँ पे क्रेजी मॉन्स्टर ट्रक भी है। भाई इस मॉन्स्टर ट्रक के टायर का साइज ही मेरे मुंह जितना है, क्रेजी। और बड़े से बड़े फेमस स्टोर्स की भी यहाँ छोटे मिनिएचर टॉयज बना हुए थे जो काफी कूल चीज थी। और ये सब तो ठीक था जब तक ये भूतिया गुड़िया देख ली। ऑल्सो गाइज, मैंने एक नया व्लॉगिंग चैनल खोला है जिसके अंदर मेरे वीडियो और लाइव के फन बिहाइंड द सीन मोमेंट्स देखने मिलेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। भाई रियल लाइफ पेनीवाइज, किस किसने इसकी मूवी देखी है? भाई पटके हाथ में आ जाती थी ये देख के। ये चीजें देखना भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस ही है। बट फिलहाल बढ़ते हैं अगले अजीब मार्केट में। ऑल राइट, अगला जो हमारा अनोखा मार्केट है वो है एक फूड मार्केट, थाईलैंड का फूड मार्केट। पर भाई ये कोई ऐसा वैसा मार्केट नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ कैसी कैसी खाने की चीजें सड़कों पे खुले आम बिकती है। ऑल राइट, तो चलते चलते हमें दिख गया है अपना पहला फूड स्टॉल। भाई दुनिया की जो चीज तुम सोच सकते हो वो यहाँ पे बिकती है। ये एक लिटरल सांप है, ओ माय गॉड, एक असली सांप। और भाई लोग यहाँ पे खाते क्या सोच के खाते होंगे यार। भाई इस मार्केट में खुलेआम यहाँ बैठ के लड़कियाँ लड़कों को मसाज देती है। और मुझे पता है ये ऐसे ऐसे जो बुड्ढे हैं ना, ये सारे बुड्ढे आते हैं यहाँ पे और मसाज लेने आ जाते हैं इन हॉट लड़कियों से। थाईलैंड की सड़कें भाई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है किन चीज़ों के लिए मशहूर है। भाई ये तुम देख सकते हो, हमारे घर में जिस कॉकरोच को हम मारते हैं वो ये यहाँ पे बेच रहे हैं। ये दिख रहा है कॉकरोच। और भाई सबसे क्रेजी चीज स्पाइडर। भाई मेरा तो बस एक डर है ये जिंदा ना हो जाए। भाई एक्चुअल स्पाइडर है। मेरा सवाल ये है कि ये सब खाता कौन है? ओहो भाई मेरे बगल में ये लोग खरीदने आ गए। ये देखो ये रेडी कर रहा है उनके लिए प्लेट में। ओह वाओ, कुछ स्प्रे मार के इसे रेडी किया जाता है, सॉस स्प्रे मार रहे हैं इस पे। ओह माय गॉड, अबे ये खा रही है पूरा। भाई ऐसे ही खा गई। ओह माय गॉड, आर यू ईटिंग इट? How is it? Tasty? Oh, tasty. Oh shit. All right. और चलते चलते अब मुझे दिखा, क्या ही सोच सकता था, क्रोकोडाइल बारबेक्यू। Oh my God. भाई ये चेक करो, मिनी क्रोकोडाइल्स भी है यहाँ पे, एकदम बड़ी वाली की तरह दिखती है। और ये रहा क्रोकोडाइल का मुंह। मेरा तो असली सवाल ये है कि ये लोग पकड़ने की इनकी हिम्मत कैसे होती होगी। और पकड़ के इन्होंने पूरी ऊपर की खाल निकाल दी है क्रोकोडाइल की। और ये सारी खाल निकाल के वो लोग महंगे डिजाइनर पर्सेस पे लगाते हैं जो बहुत महंगे महंगे प्राइसेस में बिकती है, लाखों रुपए में। पर यहाँ तुम देख सकते हो इन्होंने पूरा जो मीट है वो सजा के रखा है। भाई मुंह टच करूँ? मम्मी मैंने क्रोकोडाइल का मुंह टच किया। वाह भाई ऐसा लग रहा है अभी मुंह खोल देगा। भाई इसके हाथ देखो कितने तेज नाखून है, मतलब भाई हाथ पे बस एक पंजा मारे और खून निकल सकता है। कभी सोचा था तूने क्रोकोडाइल मार्केट में बिक रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई इसके दांत भी देखो कितने खूंखार से दिख रहे हैं। भाई ये हमें बता रहे हैं कि जो क्रोकोडाइल की टेल है वो सबसे ज्यादा डिलीशियस होती है। हैव यू टेस्टेड? एवरी डे। भाई मतलब क्रोकोडाइल का जो पूंछ है वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसके बॉडी का। जैसे हम इंसानों का जीभ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, कितना भी खींच लो निकलता नहीं है, वैसे क्रोकोडाइल जो अपनी पूंछ हिलाती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। और खाने में भी कह रहे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। अगले जन्म में पक्का खाऊंगा। भाई पर मुझे ये चीज का विश्वास नहीं हो रहा, लोग इसे आके खाते भी है, लोग इसे आके खाते भी है। एक्सक्यूज मी, वन फ्रॉग। हाँ, इट्स अ मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग। देख रही है, वो देख रही है। लेडी, ओके ओके ओके। ओह माय गॉड, ये फ्रॉग है। भाई तुम देखो बिल्कुल तंदूरी तड़का दे रखा है इसे, बिल्कुल मसालों के साथ सिजल कर दिया गया है। शुरू करूँ? भाई ये टांगे है या इसका पिछवाड़ा है ना? ओह माय गॉड, भाई तोड़ दिया मैंने लिटरली। मेंढक का पिछवाड़ा है। सार्थक भाई ठीक हो? मजाक कर रहा हूँ भाई, एक्चुअली अच्छा मेंढक। अच्छा है। सही सच बताओ, इसे 10 में से कितना रेट करोगे? 7 तो दे दूंगा। 7 क्योंकि रोनाल्डो और साला फॉर अ रीजन। चलो और चीजें देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये क्या है, ये सब क्या है? और ये
ऑक्टोपस है ये भाई, एक ऑक्टोपस लगा दो। क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी। तो गाइस अब सार्थक भाई की बारी है, अब देखते हैं यार। भाई यार इसके पंख ऐसे हिल रहे हैं ना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, खा लिया। अरे अरे भाई क्या हो गया भाई उसका हाथ अंदर चलने लग गया लगता है। भाई? देखो केकड़ा वेकड़ा तो खा लिया, फ्रॉग भी खा लिया, अब टाइम है ऐसी चीज खाने का जो हमने कभी सोचा नहीं था कि खा भी सकते हैं, जो कि है सीशल। भाई अब मेरे पास ना कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है। खा पाओगे कि नहीं? ये तो मुंह में डालने के बाद ही पता चलेगा भाई। ओके गाइस फाइनली आ चुके हैं सीशल्स। मैं इसको खाऊं कैसे? इनने काटा चम्मच भी नहीं दिया, एक टूथपिक दे दिया दांत साफ करने वाली। भाई मैं सच बता रहा हूँ, पिछले 2 आइटम में मुझे इतना डर नहीं लगा जिसमें इतना लग रहा है। ओह माय गॉड, क्या हो गया? भाई लगता है भाई स्विच ऑफ हो गया है।